लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता। वो आपके मालिक नहीं होते, वो आपके राज़िक नहीं होते। उन्होंने आपको तख्लीक नहीं किया, सो इन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दें कि वो आपके अंदर मायूसियों का जहर भर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपसे आपके जब ख्वाब छीन लिए जाएं और आपको आपकी नज़रों में बेवकूफ़ कर दिया जाए तो आप तब जो है ना मुड़ के अपने रब की तरफ देखते हैं। तो आप उससे पहले क्यों जो है वो अपनी आदतें उसके हुक्म के मुताबिक नहीं बना लेते कि कल को आपको रसवाई, पछतावा और अपनी ज़िंदगी ऐसे बेरंग सी जो आप बना लेते हैं तो उसका मालिक ना बनना पड़े। तो आप ये चीज़ पहले जो है वो क्यों नहीं इस चीज़ को, फार्मूले को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते, जबकि हमारी दीनी तालीम में भी सबसे पहले इसी बात पे जो है वो मतलब कि एम्फसाइज़ किया जाता है कि वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा राज़िक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारे गम, सारी चीज़ें किसी और के हाथ सौंप के और बाद में उसको फिर वसूलियाँ करने का जब टाइम आता है फिर हम कहते हैं कि हमें वैसे ही वो वापस लौटाए। तो कभी आपने ऐसा देखा है? बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे कि अपनी अमानत आपने उसके पास रखी हो और आपको वैसी की वैसी वो वापस मिली है। तो ये जो आपके जज्बात, एहसासात और ये सारी ज़िंदगी की खुशियाँ, गमियाँ, ये सारा कुछ भी तो अमानत है ना। ये फिर किसी एक शख्स के सुपुर्द आप कैसे कर सकते हैं। तो एक मुझे शेर बड़ा अच्छा याद आया था कि मुद्दतों बाद भी नहीं मिलते हम जैसे लोग, मुद्दतों बाद भी नहीं मिलते हम जैसे लोग, तुम्हारे हाथ क्या लगे तुमने आम ही समझ लिया। तो आप अपने जो रिश्तों में इस चीज़ की जो है ना वो कदर करें। स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। जब भी आप अपने ससुराल में जाती हैं तो मैंने तो ऐसे ऐसे मतलब घर देखे हैं, एक जूता अगर उसको कोई नया पसंद आ गया तो उस बात पे भी उनको इतराज़ है, गो कि वो लड़की खुद कमा रही है, खुद कमा के अपने पैसों की चीज़ें खरीद रही है, अपने पैसों की वो ड्रेसिंग खरीद रही है। बड़ी ऐसी टीचर्स को मैं जानती हूँ जो अपने जो है सिर्फ पॉकेट मनी के लिए कि हमारे पास एक्स्ट्रा, हमें शौक थे अपने माँ बाप के घर, हमारे माँ बाप ने बड़े हमारे शौक उठाए, तो वो जो है जॉब करती हैं, अपना घर भी साथ लेके शोहर वाला चल रही हैं, ससुराल की खिदमत भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। और जॉब जो लड़कियां करती हैं वो मेरी बात को बखूबी समझ सकेंगी कि जॉब कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आपके हाथ पे वो 30-40 हज़ार की जो सैलरी है वो रख रहे हैं तो वो बच्चियां अच्छी तरह जानती हैं कि उसके लिए उन्हें क्या पे करना पड़ता है और कितनी वहाँ जो है वो सरदर्द लेनी पड़ती है। खा वो टीचर ही क्यों ना हो, इतना थब्बा जो है वो उठा के सारा वो जो है वो घर भी लेके आ रही है, बच्चों की कॉपियों का, स्कूल में भी वो सारा कुछ कर रही है। और ताकि अपनी जो प्रिंसिपल हैं या उससे नीचे जो वीपी होती हैं, वाइस प्रिंसिपल, उनकी डांटें भी सुन रही है, हर लिहाज से मतलब कि वो कर रही है, फिर उसको वो 30-40 हज़ार रुपया मिलता है। तो आप उसको इतना आसान ना लें और अपनी एक पर्सनैलिटी को जो है वो रखने के लिए मेंटेन, अगर वो खर्चा खुद पे कर रही है तो उस पर भी इतराज़ है। एक जूता तुम्हारा पहला तो टूट रहा था, नया जूता क्यों ले लिया? अभी तो तुम्हारे वो जोड़े पुराने थे, तुमने जोड़े क्यों ले लिए? भाई वो आपसे तो नहीं मांग रही है, तो आप कैसे सारी उसकी खुशियों, गमियों के हर चीज़ के ठेकेदार बन के बैठे हुए हो? और लड़कियों ने ऐसी इजाज़त ही क्यों दी? आप जब भी किसी नए घर में जाती हूँ, मैं हमेशा जितनी भी बच्चियाँ जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं, उनको हमेशा ये कहती हूँ अपने ससुराल में जाके फ़ौरन से सारा कुछ ना खोल के रख दिया करो। मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मुझे ये भी आता। तुमको रगड़ के रख देंगे, रगड़ा उन्होंने तुम्हें लगा देना अच्छा भला। और फिर जब देखेंगे जैसे कुछ चीज़ नई घर में लेके आए ना, कोई अच्छा सा डेकोरेशन पीस हो, सारी 4 दिन उसकी बड़ी सफाइयाँ होती हैं, बड़ा उसका ख्याल किया जाता है, बड़ी केयर होती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो मांद पड़ने लग जाता है फिर उससे तवज्जो हटने लग जाती है और करते 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 वो एक कोने में जाके ना कहीं ऐसे ही फालतू चीज़ की तरह सेट हो जाता है। तो अपने आप को वो वाला डेकोरेशन पीस मत बनाएं। आपके अंदर इतनी आप सलाहियतें सीखें। मैं बच्चियों को हमेशा कहती हूँ कि हर सलाहियत सीखो, हर हुनर सीखो। अल्लाह ना करे तुम पे कोई माड़ा वक़्त आ जाए, जब आए तो फिर तुम वो इस्तेमाल करने वाली बनो, तुम भूखी नहीं मरो, तुम अपने बच्चों के लिए जलील ख्वार नहीं हो। मेके के दरवाजे पे, कभी भाइयों के दरवाजे पे, कभी कहीं कभी कहीं। तुम में इतने हुनर होने चाहिए कि तुम जो है इस काबिल हो कि कल को अपने बच्चों को संभाल सको। लेकिन उसका जो है ना वो नज़ारे जाते ही जो है मैं ये भी कर लेती हूँ जी, सारे ससुराल नंदों के कपड़े, नंदों की बच्चियों के कपड़े, इधर इसके कपड़े, उसके कपड़े, सबके कपड़े मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो मैं सबको सिलाई कर करके दे रही हूँ। और जिस दिन तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारा सर दर्द है, तुमने कहा मेरे से आज ये काम नहीं होता, तो उसी दिन कहना बस जी वो तो जवाब देगी, बस नवा नवा चासी। तो खुद को कभी भी ये कैद है ना, इन जो है ना इन हालातों के हवाले मत करें। आप हमेशा बड़ी म्याना रवि से चलें, बड़े म्याना रवि तरीके से जो है ना वो उनको हैंडल करें। मैं ये इसलिए सारी बातें सादा अल्फाज में कहती हूँ कि आपके ना खाने में पड़ जाएं। हमेशा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का रास्ता जो है ना वो इख्तियार करें। कभी झूठी तारीफ़ें ना अपनी सुनने में इंटरेस्टेड हों और ना किसी अगले की झूठी तारीफ़ें करें, चाहे वो कोई भी आपका रिश्ता है। जो ही आप इन चीज़ों में जो है ना वो झूठी तारीफ़ों में मुलविस होंगी ना, आपके कानों को भी आदत पड़ जाएगी
कि आपको पता है आप में वो हुनर बात नहीं है या वो खूबी नहीं है, कोई दूसरा आपकी तारीफ कर रहा है, उसको वहीं टोक दें कि भाई ये बात मेरे में नहीं है। आप कल को तंग होंगे, आप कल को बड़ा वो आपको जलील रुसवा करेंगे और फिर आपके पास कोई चारा नहीं होगा, कोई मैं कहती हूँ राह फरार ही नहीं होगी। तो इस तरह के जो है ना ये 2-3 मैं 2 ज़्यादा लंबे लेक्चर इसलिए नहीं देती कि एक एक 2-2 बात पे ही अमल करना अगर शुरू करें ना तो तभी जो है ना बंदा अपने असल मुकाम को पहुँचता है। आज मैं आपको 18 नसीहतें कर दूँ, इनमें से एक पे भी आपसे अमल ना किया जाए तो आप एक एक करके कोशिश करें इन चीज़ों पर अमल करने की, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अगर आपकी बहुत ही मतलब आपकी गरीब हैं आप या आपके हालात जो हैं वो थोड़े तंग दस्त हैं तो कभी भी ऊंचे घर में रिश्ते के लिए हाँ ना करें। मैंने बड़ों को देखा है जलील होते हुए सिर्फ इस बात बात पे ताना भुखियां दे घरों आई ही ते राजी नहीं हुंदा। तो आप कभी ये हरकत मत करना, हमेशा अपने हम पल्ला लोगों को ढूंढें और उधर ही जो है ना वो आप शादी के लिए भी हाँ बोलें।